संस्कार वाली इस पुस्तक में कुछ 17 एक पाठ हैं। उन पाठों का स्वाध्याय सभी शिविरार्थियों को घर में करना चाहिए। जो भी यहाँ शिविर संबंधित विषय चल रहा है वह इस पुस्तक से ही संबंधित विषय है। आप कहेंगे पुस्तक में से कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। आप पढ़ के देखेंगे तो पुस्तक में से ही सब कुछ हो रहा है। हम पुस्तक में पढ़ते नहीं, पुस्तक हमारा पढ़ा हुआ है और लिखा हुआ है। आप लोगों को इसका स्वाध्याय 108 बार करना चाहिए। कितनी बार पढ़ो इस पुस्तक को? 1 से 8 बार। केवल पढ़ते पढ़ते भागना नहीं, समझ समझकर पढ़ने का, स्वाध्याय करने का प्रयास करोगे तो आपको इस पुस्तक में सारभूत आत्म कल्याणकारी जो विषय है आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप केवल इतना ही सोचो, हमारा धार्मिक जीवन का निर्माण हो और हमारा आत्मा का कल्याण हो, ऐसा ध्येय रखकर जिनवानी की उपासना करनी चाहिए। जिनेंद्र भगवान की इन वचनों को पढ़ना चाहिए और आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगाने का प्रयास करना चाहिए। क्या बता रहे हैं? लक्ष्य है ना इधर? क्या बताया? स्वाध्याय करना चाहिए। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ने की अपेक्षा ये एक ग्रंथ 108 बार भी पढ़ लोगे तो आत्मा का कल्याण निश्चित होगा और आप संसार सागर से कुछ ही भूल में मुक्त हो जाएंगे। 108 बार हम सम्य शिखर जी का दर्शन करेंगे। वाह! दर्शन 108 बार करेंगे और स्वाध्याय एक बार भी नहीं करेंगे। ये कैसी परिस्थिति आपकी है? कौन सा अच्छा बताओ? 108 बार दर्शन करना है और 108 बार स्वाध्याय करना है? हाँ, क्योंकि स्वाध्याय को शास्त्रों में कर्म निर्जरा का अति उत्तम साधन बताया है। कहा है स्वाध्यायम परमम तपः। स्वाध्याय तप की कोटि में आता है, तपस्या है। 10 उपवास करना और एक दिन 1 घंटा स्वाध्याय करना एक ही बात है। 10 उपवास करना और एक दिन 1 घंटा अच्छी तरह से स्वाध्याय करना, एक ही बात है।
लेकिन 108 बार तीर्थ क्षेत्र का हम दर्शन करेंगे, इसको कहीं भी ये नहीं कहा है शताधिक अष्ट क्षेत्र दर्शनम तपः। 108 बार तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करना तप है, ये कहीं भी उल्लेख नहीं है। परंतु आप 108 बार दर्शन करने का कभी कभी संकल्प करते भी हैं और करने के भाव भी होते हैं, तो क्यों करते हैं मालूम है ना? इसमें कोई बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं, हाथ पांव चलाने की जरूरत है, दौड़ना जरूरत है, भागना जरूरत है। जब आप दर्शन के लिए, दर्शन हेतु आप क्रियाशील रहते हैं, प्रवृत्त रहते हैं, आपके हाथ पांव चंचल रहते हैं, किंतु ज्ञान, भीतर का ज्ञान सोया हुआ होता है। 108 बार दर्शन करना सरल है, परंतु 108 बार इस पुस्तक को पढ़कर आत्म कल्याण के मार्ग को खोजकर आत्मा को मोक्ष मार्ग पर लगाने का कार्य उससे कठिन है। ये कठिन क्यों होता है? ये प्रश्न आता है सामने, ये कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है कि इसमें बुद्धि का आयाम है और वह बहुसंख्यक लोगों को होता नहीं, किसी किसी को ही हो पाता है। हाँ, सबको हो सकता है, लेकिन उसके पीछे पड़ने पर सबको हो जाएगा। उससे जिद पकड़ो, मैं 108 बार पढ़ करके इसका सार निकाल करके अपने जीवन में उतारूंगा, ऐसा कोई आपका संकल्प बन गया तो आप अवश्य इस दिशा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? स्वाध्यायम परमम तपः, हम स्वाध्याय करेंगे तो भव भव में जो अज्ञान हमारा साथ चला आ रहा है उसके लिए विराम लग जाएगा, और जब तक विराम नहीं लगेगा अज्ञान के लिए, तब तक वो साथ ही चलेगा। 108 बार दर्शन तो हम कर रहे हैं, अज्ञान साथ चल रहा है क्या नहीं? तो क्या फायदा निकला? 108 बार दर्शन करने से उससे क्या मंथन सार, रिजल्ट क्या है उसका? क्या कर्मों की निर्जरा हुई? नहीं हुई। पुण्य का बंध हुआ है? उसको नहीं मत कहो, पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन कर्म की निर्जरा नहीं होगी, क्योंकि अज्ञान जैसा का तैसा है, और उस अज्ञान के कारण से हमारा गुणस्थान, एक भी गुण की सीढ़ी हमने नहीं चढ़ी। पहला गुण कौन सा? मिथ्या तो दोष है,
सम्यक तो गुण है। हमने विगत दिनों में कितनी बार कहा होगा? बहुत बार कहा है ना? हाँ, बहुत बार कहा है। मिथ्यात्व अनंत संसार की ओर यात्रा कराने वाला है जीव को, और जहां मिथ्यात्व होता है वहां पर नियम से अज्ञान होता है कि नहीं होता? जीव मिथ्यात्व में है तो क्या अज्ञान में नहीं है? है। और वह अज्ञान 108 बार दर्शन करोगे तो भी साथ ही चलेगा, साथ ही रहेगा, वो कभी जाने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसको चलाएं, इसको नहीं, इसको दिमाग चलाओ। यह आत्म कल्याण का मार्ग, जैन धर्म का मार्ग दिमाग वालों के लिए है। हाथ पांव से दौड़ने वालों को ये नहीं। सारा संसार ही हाथ पांवों से दौड़ रहा है। दिमाग से दौड़ने वाले जीव उसमें कितने हैं? बहुत कम है। ऐसा आखिर होता क्यों है? दिमाग से दौड़ नहीं पाते जीव, क्योंकि अपने आप को तटस्थ बनाए रखा। एक क्लास में 10-50 विद्यार्थी बैठ करके टीचर से, एक शिक्षक से शिक्षा ले रहे हैं, तो उसमें देखिए परसेंटेज, दिमागी विद्यार्थी अधिक होते हैं या दिमाग रहित ज्यादा होते हैं, अधिक होते हैं? दिमाग रहित ही ज्यादा होते हैं। संसार में ये ऐसा ही चला आ रहा है बहुत समय से, बहुत समय से। पूरे संसार के जीवों को अपने दृष्टि में रखकर यदि चिंतन करके देखोगे तो अज्ञानी जीव ज्यादा दिखेंगे क्या ज्ञानी जीव ज्यादा दिखेंगे? अज्ञानी जीव ही ज्यादा दिखते हैं। और ज्ञान यह बहुत दुर्लभ वस्तु है। भगवान का दर्शन सुलभ है, गुरु दर्शन भी सुलभ है। थोड़ा सा आपके पास पैसा हो और पुरुषार्थ हो, गाड़ी पकड़कर हजारों किलोमीटर तय करके गुरु का दर्शन कर लेते हैं। हजारों किलोमीटर जाकर गुरु का दर्शन हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा पैसा हो और पुरुषार्थ हो तो उसके बल पर क्या आप ज्ञानी बन सकते हैं? हाँ? नहीं बन सकती। ज्ञानी कैसे बनेंगे? पैसा और पुरुषार्थ के बल पर। पैसा लोगे, काया से दौड़ोगे कहीं ना कहीं, तो इससे ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञानी बनने के लिए एक ही सहारा है, जिनवानी माँ की शरण में आकर उसके आराधना करो, ज्ञानार्जन करो, नित्य स्वाध्याय करो। ऐसा एक बार शुभ संकल्प ले लो कि हम इस पुस्तक को 108 बार पढ़ करके देखेंगे
और 108 बार पढ़ेंगे ना, ये तो कंठस्थ ही हो जाएगा। और कोई पूछता है, कोई किसी भी विषय में जो बेसिक प्रश्न पूछ ले, कोई बेसिक प्रश्न कोई पूछता है, तो आप झट से उत्तर देने की क्षमता रखते, आपको ज्ञान हो गया होता है। इस पुस्तक में बेसिक 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 पाठ है, बेसिक पाठ है, बेसिक ज्ञान है, और बेसिक ही सब कुछ बताया है। और वो बेसिक जो आपके जीवन के लिए, आत्म कल्याण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है, उतना ही बताया है। तो इसको कितनी बार पढ़िए? 108 बार। करोगे कभी शुभ संकल्प? और दर्शन का तो कर लेते हैं, 108 बार दर्शन करना वर्षों लग सकता है, कई वर्ष तक आप करते रहेंगे, कई वर्ष। उससे पहले ये हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा कि उससे पहला ये हो जाएगा। डेली एक पाठ भी पढ़ोगे, 1-2 पेज का, तो एक दिन में एक पाठ। और है कितने पाठ? 17 पाठ हैं। तो कितने दिन लगेंगे? 17 दिन लगेंगे। कभी गैप भी पड़ गया तो 25 दिन पकड़ करके चलिए। कारणवश गैप भी हो सकता है ना, कभी आप बीमार पड़ गए, कभी समय नहीं मिला, कभी कुछ ऐसी समस्या आ गई, तो उस दिन स्वाध्याय रुक सकता है। परंतु बहुत कम समय में एक बार की पढ़ाई होगी। 25 दिन लग सकते हैं एक बार पूर्ण करने में, तो आपको 108 बार करने में कितने वर्ष लगते हैं या महीने लगते हैं? एक बार पढ़ने पर, एक बार पढ़ने पर विषय कच्चा कच्चा, रफ 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 दिमाग में बैठ जाता है। दोबारा पढ़ते समय जरा पक्का होने लगता, जरा जरा। तीसरी बार पढ़ने पर जरा और पक्का होता है। ऐसा वह बढ़ता जाता है। जब 108 बार होगा तो आपको तो जैसे भक्तामर कंठस्थ करने पर वो ऑटोमेटिक मुंह से निकलता है ना, वैसा ऑटोमेटिक ही ये विषय मुख से ही निकलेंगे।